हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बिजनेस में, और जो लोग इस गवर्नमेंट बिजनेस को करते हैं उनको पता है इन 3-4 मंथ्स की वैल्यू क्या होती है। और समझिए, अगर इन 3-4 मंथ्स में ही आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, तो काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर सस्पेंड होने से बच सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है ना आपकी प्रोफाइल को बचाने में, वो है कैटलॉगिंग। क्योंकि अगर कैटलॉगिंग आपने सही से कर रखी होगी तो कोई भी दूसरा बंदा, मतलब बायर हो चाहे सेलर हो, वो आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट में ना इंसिडेंट रेज नहीं कर सकता। और जब इंसिडेंट रेज नहीं होगा ना तो आपकी प्रोफाइल भी सस्पेंड नहीं होगी। तो काफी बार क्या होता है कि जब आप रेगुलरली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करते हो तो कैटलॉगिंग आप करते चले जाते हो, इतना ध्यान नहीं देते हो, और काफी बार ऐसा भी होता है ऐसे अनवांटेड प्रोडक्ट्स आपकी प्रोफाइल में एडेड होते हैं जिसमें आपने डील करना बंद कर दिया होता है, या फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में आना ही बंद हो जाते हैं। बट क्योंकि आपका ध्यान नहीं रहता और वो मार्केट में लाइव रहते हैं, और कोई भी बायर अगर उसको उठा के ऑर्डर प्लेस कर दे आपको, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्योंकि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ना हो और बायर को सेम ही प्रोडक्ट चाहिए हो। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सिंपल से वे में 5 मिनट के अंदर ये चेक कर सकते हो कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी प्रोफाइल में एडेड है, कौन कौन सी कैटेगरी में है, कौन सी डेट में आपने ऐड किए थे, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन से प्रोडक्ट आपको अपनी प्रोफाइल में रखने हैं और कौन से नहीं रखने। क्योंकि आगे जो आने वाले 3-4 महीने हैं ना, इसमें जो ऑर्डर का जो फ्लो है और टेंडर्स का जो फ्लो है वो काफी बढ़ जाता है, और चांसेस हैं कि आपने जो प्रोडक्ट अपनी प्रोफाइल में ऐड कर रखे हैं हो सकता है वो लोएस्ट हो, और हो सकता है उस पर ऑर्डर भी आ जाए। तो ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हटाने हैं। क्योंकि डिलीट करने का ऑप्शन तो अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने बंद कर दिया है। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आपकी प्रोफाइल में ऐड है तो उसका स्टॉक जीरो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं अगर इस फंक्शनैलिटी को दूसरे एंगल से देखूं तो दूसरे तरीके से भी आपको ये हेल्प कर सकती है। आप अपने प्राइसेस चेक कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट आपके प्रोफाइल में एडेड है जो आप नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में टारगेट कर सकते हो डायरेक्ट ऑर्डर्स के लिए, या फिर उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, उसकी कैटलॉगिंग अच्छे से कर सकते हो, ताकि जो भी बायर हैं उनकी अगर रिक्वायरमेंट है उस कैटेगरी से रिलेटेड, तो जब अगर वो मार्केट में जाएं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो शायद L1 में आ जाए और आपको ऑर्डर रिसीव हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं कि किस तरीके से 5 मिनट के अंदर आप ये चेक कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड कर रखे हैं और उस पर आपको एक्शन कैसे लेना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया है अपनी जेम प्रोफाइल पे। लॉगिन करने के बाद आपको करना क्या है, डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने से पहले मैं सिंपल वे बता दूं कि जो सबको पता है कि अगर आपको देखने हैं कि आपके प्रोफाइल में कौन कौन से प्रोडक्ट अपलोडेड है, तो आप क्या करते हो, नॉर्मली कैटलॉग में जाते हो, प्रोडक्ट में जाते हो और सर्च माय ऑफरिंग में जाते हो। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जितने भी प्रोडक्ट आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड करे हुए हैं इस तरीके से आपको दिखाता है। हर एक पेज में कुछ 10-12 प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूं कि काफी ज्यादा पेजेस यहाँ पे बन रखे हैं, या फिर आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हो तो काफी सारे पेजेस आपके रहते हैं। 7th पेज पे जाओगे तो वहां पे अलग 10-12 प्रोडक्ट आएंगे, 9th पेज पे जाओगे तो वहां पे अलग 10-12 प्रोडक्ट आएंगे। तो ये आइडेंटिफाई करना या फिर सारे प्रोडक्ट्स को एक एक करके चेक करना, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और आपको नहीं पता लग पाता कई बार कि कौन सा प्रोडक्ट आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड कर रखा है। तो इसका सबसे इजी वे क्या है, आपको डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स का। जब आप डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट का जहाँ पे ऑप्शन है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि जहाँ पे ये ऑप्शंस की ट्रे बनी हुई है, यहाँ पे रिपोर्ट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कैटलॉग डिटेल। कैटलॉग डिटेल आप सर्च करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप ड्यूरेशन बेस्ड, मतलब अगर आप देखना चाहते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स में आपने कौन से प्रोडक्ट अपनी प्रोफाइल में ऐड करें, तो उस तरीके से डेटा सॉफ्टवेयर आपको निकाल के दे देगा। बट अगर आप चाहते हैं कि डेट वाइज सर्च करना है आपको, कि डेट वाइज आपको देखना है कि लास्ट 1 महीने में आपने कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड करें या फिर लास्ट 2 महीनों में आपने कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड करें,
तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन में जब आप जाते हो तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ फील्ड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप जो वो डेटा है, मतलब कौन कौन से कैटलॉग आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड कर रखे हैं, वो आप देख सकते हो। तो 6 मंथ्स का देखते हैं हम लोग और इसे डाउनलोड करते हैं। तो जब मैं इसे डाउनलोड करता हूं ना, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, 6 मंथ्स के जितने भी कैटलॉग, मतलब लास्ट 6 मंथ्स में जितने भी कैटलॉगिंग मैंने अपनी प्रोफाइल में करी है, उसका एक एक्सेल बना के दे देता है मेरे को। आप एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो ये वो एक्सेल है जो मैंने अपनी प्रोफाइल में जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड कर रखे हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आईडी सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, प्रोडक्ट नेम दिखा रहा है, साथ ही साथ आपको कैटेगरी भी दिखा रहा है कि आपने कौन कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट अपलोड करें, और ब्रांड भी दिखा रहा है कि कौन से ब्रांड में आपने प्रोडक्ट अपलोड करें। मॉडल नंबर आपको देखने को मिल जाता है। और बेस प्राइस, बेस प्राइस मतलब एमआरपी है। ऑफर प्राइस आपको सॉफ्टवेयर इस एक्सेल में नहीं दिखाता। ऑफर प्राइस आपको पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट पे जाके ही पता लगेगा कि उसका ऑफर प्राइस आपने क्या अपडेट कर रखा है, क्योंकि ऑफर प्राइस क्या है, फ्लक्चुएट होता रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग उसे प्लस माइनस करते रहते हो। तो ऑफर प्राइस सेट नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाया नहीं जाता है। यहाँ पे आपको बेस प्राइस है, बेस प्राइस जिसे एमआरपी बोला जाता है। फिर उसका प्रोडक्ट स्टेटस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि उस प्रोडक्ट का स्टेटस क्या है, पब्लिश्ड है आपकी प्रोफाइल में या फिर डिसकंटिन्यूड है या फिर किसी भी स्टेज पे है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। और लिस्टेड डेट, मतलब कौन सी डेट को आपने इसे अपनी प्रोफाइल में ऐड किया था, वो आपको देखने को मिलता है। सॉरी, ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब लिस्टेड डेट वो है कि ये जेम पे प्रोडक्ट कब आया था। मतलब आप क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स पेयरिंग क्लोनिंग करके आप अपलोड करते हो, है ना। तो पेयरिंग क्लोनिंग करके जब आप जो प्रोडक्ट अपना अपलोड करते हो ना अपनी प्रोफाइल में, तो उसका जो ओरिजिनल जिसने भी उस प्रोडक्ट को अपलोड करा होगा ना, उसका डेट यहाँ पे आएगा कि उसने उस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे कब डाला था, तो वो लिस्टेड डेट है। स्टॉक लास्ट अपडेट डेट है, ये आपकी प्रोफाइल को बिलोंग करता है कि इस प्रोडक्ट को आपने अपनी प्रोफाइल में लास्ट कब अपडेट किया था, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्टॉक लास्ट अपडेट डेट आपको उस तरीके से हेल्प कर सकती है, जैसे आपको पता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट पे 2 महीने तक एक्टिविटी नहीं करते, तो वो जो प्रोडक्ट है ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। तो आप उससे उसका यूज उस तरीके से कर सकते हो। अब किसी भी प्रोडक्ट को, अब आपने देख लिया कि भैया मुझे इस प्रोडक्ट को अपनी प्रोफाइल में डिसकंटिन्यू करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, इस प्रोडक्ट का कैटलॉग आईडी यहां से कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद अपनी जेम प्रोफाइल में जाओगे, जेम प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे कैटलॉग सर्च में जाओगे और यहाँ पे कैटलॉग आईडी सर्च कर दोगे और इसे सर्च कर दोगे। तो जब मैंने इसको सर्च किया, तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ऑलरेडी मेरे जो प्रोफाइल है वहां पे इसका जैसे 2 महीने तक इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई होगी, तो इसका जो स्टॉक है वो इनवैलिड हो गया है। तो अगर आपको वैलिड करना है तो आप इसमें कोई भी एक्टिविटी करोगे, इसका कोई भी स्टॉक अपडेट करोगे, तो ये वापस से लाइव हो जाएगा। बट हमें तो डिसकंटिन्यू करना है या फिर स्टॉक जीरो करना है, या फिर आप लाइव प्रोडक्ट को अपनी प्रोफाइल से हटाना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, इस एक्शन में जाओगे। एक्शन में जाने के बाद आप अपना उस प्रोडक्ट का ना स्टॉक जीरो कर सकते हो, जैसे मैंने इसका स्टॉक जीरो कर दिया और इसे मैं पब्लिश कर दूंगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, मार्केट में दिखना बंद हो जाएगा। ये प्रोडक्ट वैसे भी मार्केट में नहीं दिख रहा था, क्योंकि प्रोडक्ट का जो वो एक्सपायर हो चुका था, 2 महीने तक इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई थी, तो ये वैसे भी नहीं दिख रहा था। बट स्टॉक जीरो करके आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट में डील करना बंद करना है, तो डिसकंटिन्यू का ऑप्शन जेम ने रिमूव कर दिया है, आपको स्टॉक जीरो ही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे स्टॉक जीरो कर देंगे, तो ये जो प्रोडक्ट है ना, वो मार्केट में दिखना बंद हो जाएगा। तो इस इजी वे से आप लोग अपना जो एक्सेल है, जो भी प्रोडक्ट आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड करे हुए हैं, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो आपकी प्रोफाइल में एडेड है और आपने डील करना बंद कर दिया है, ताकि उस पर कोई भी डायरेक्ट ऑर्डर ना आए और आप कहीं इंसिडेंट के दायरे में ना आए और आपकी प्रोफाइल ब्लॉक होने से बच जाए। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शंस भी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कराता है, जैसे ऑर्डर की डिटेल्स, अगर आपका ऑर्डर की डिटेल्स का कोई रिपोर्ट निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। कौन सी बिड आपने पार्टिसिपेट करी है उसका डिटेल्स आप निकाल सकते हो, इंसिडेंट का डिटेल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उनका आप यूज कर सकते हो। ये पर्टिकुलरली वीडियो कैटलॉग के लिए था, तो मैंने फोकस उस पर किया है। बाकी भी इसी तरीके से फंक्शनैलिटीज वर्क करती है। आपको ऑर्डर की डिटेल चाहिए तो ऑर्डर पे आप जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपको जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट से आया है या फिर जो बिड से आया है उसका डेटा चाहिए।
आप उसे सेलेक्ट करोगे और डे ट्रेन सेलेक्ट करोगे तो उसका भी डेटा जो सॉफ्टवेयर है वो आपको एक्सेल फाइल में डाउनलोड करके दे देगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोफाइल की सैनिटी मेंटेन कर सकते हो और बचा सकते हो अपनी प्रोफाइल को ब्लॉक होने से। और साथ साथ ये भी बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट ऑर्डर्स पे भी टारगेट कर सकते हो अगर आपने कैटलॉगिंग अच्छे से कर रखी है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और कैसे आपको ये फंक्शनैलिटी लगी, आपको हेल्पफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, मुझे कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। साथ ही साथ मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर और आप चाहते हो कि उससे रिलेटेड हम वीडियो आपके लिए लेके आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, अपनी क्वेरीज भी मुझसे पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बिजी शेड्यूल की वजह से मैं टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाता और काफ़ी लोगों का मेरे पास ये मैसेज आता है बाद में कि मैं रिप्लाई नहीं करता या फिर मेरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है ना तो मैं एक साथ सबका रिप्लाई करता हूँ। हो सकता है कि मेरे से एक आधी चीज़ें मिस हो गई हूँ या एक आधी मेल मिस हो गई हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट मैं ट्राई करूँगा कि सबको मैं हेल्प करूँ और सबको टाइमली आपको मेरी तरफ से रिप्लाई मिले। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ और समझेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर या फिर टेंडर बिजनेस में किस तरीके से हम लोग साथ में ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।